हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू अपी के ब्लॉग के बारे में। तो भालू अपी ने जहाँ पे ख़त्म किया था वहीं से ब्लॉग इसका शुरू होगा। कितना मतलब कितने स्क्रिप्टेड ब्लॉग रहते हैं भाई इसके पास जो है ऑलरेडी सब कुछ फिक्स होता है कि इसको क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ इसका प्लान रहता है। जबकि ब्लॉगिंग का तो ये होता है ना कि कुछ प्लान नहीं रहता है, जो भी होता है तुम रियल दिखाते हो। तो भालू अपी के तो ब्लॉग जो है स्क्रिप्टेड रहते हैं। भालू अपी कंटेंट भी डिसाइड करके रखती है। भालू अपी को ये भी पता होता है कि अगले ब्लॉग में क्या करना है, किसको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। अब जैसे ही हमने वो पॉइंट उठाया ना पापा के और उसकी अम्मी के जो है रिलेशन के, यानी कि पापा इब्बू और उनकी जो है मदर के बारे में, तो भालू अपी ने बड़ी चालाकी से जो है पापा से ये कहलवा लिया कि पापा जो है वो तस्बीह पढ़ते हैं अपनी माँ की जो है आत्मा की शांति के लिए, और फिर अम्मी जो है वो तस्बीहों को बख्शती है, ऐसा करके, है ना। भालू अपी कहती है कि फ्रेंड्स, माँ बाप के लिए यही सब होता है उनके जाने के बाद। तो अच्छा, मतलब जीते जी तुम पूछो नहीं माँ बाप को, और मरने के बाद ये सब करो, तो उनको क्या पता है। जो तुमने जीते जी उनका दिल दुखाया, उनको परेशान किया, वो तड़पते रहे मिलने के लिए, उस चीज़ का क्या। हाँ, मरने के बाद तो हर कोई करता है, मरने के बाद तो दुश्मन भी रोता है ना। जब आता है अंतिम क्रिया में तो वहाँ पे दुश्मन भी रोने लगता है। वो भी नहीं सोचता कि चलो इंसान चला गया, अब इसको हम क्या ही बोले। तो दुश्मन भी करता है, तुम तो अपने होते हो भाई। ये मेरी समझ में नहीं आता, कितनी कनिंग है दोनों माँ बेटी। अभी देखो ये जो सितारा ने किया था अपनी सास के साथ, अपने जो है पति को घर जमाए बना के, जो भी करके, सेम भालू अपी गुटका किंग के साथ कर रही है। अब जैसे ही भालू अपी के बच्चे बड़े होंगे, गुटका किंग भी जो है एक दिन पथारी अवस्था पे होगा, उस टाइम पे वो भी ये नौटंकियाँ करेगा कि प्राण मैं यह सब कर रहा हूँ अम्मी पापा के शांति के लिए। लेकिन अम्मी जो है वो रोती है कि बेटा घर जमाए बन गया। जब जाती है तब उसकी आंख में आंसू रहते हैं। अब तो उनको भी जो है बेचारी को सिखा दिया एक्टिंग करना कि नहीं बोलना है वरना भालू को गालियाँ पड़। खुद के घर के आदमी स्पाइनलेस है, चाहे वो पापा इब्बू हो, चाहे वो गुटका किंग हो, और ये ज्ञान देती है फैमिली को लेकर। तुम्हारी फैमिली के कितने अच्छे इक्वेशन है हम सबको पता है। 12 बजते जब किसी का जन्मदिन होता है तब भाभी जान मैसेज कर दे, तब जाकर पूरा परिवार जाता है अम्मी सहित। सोचो ये कितना इंसल्टिंग है। हाँ, कि अपने ही मतलब फैमिली जो होती है उनको परमिशन की ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, किसी के बेडरूम में कोई नहीं वो जाता है ऐसे ही, बट घर पे तो जा सकता है ना। जब 5 BHK है, घर है, पहली बात तो फैमिली जो होती है, माँ बाप बुढ़ापे में साथ रहते, एक साथ रहते। तो शर्मिली और पापा इब्राहिम ऐसे रहते जैसे कि वो दोनों सेपरेटेड है। रेणु आंटी उनका पति का तो चल वो सेपरेटेड है तो उनका समझ आता है, लेकिन पापा इब्राहिम और शर्मिली का क्या है। 5 BHK में शर्मिली के लिए जगह नहीं थी पापा इब्राहिम के साथ रहने के लिए। नीचे नहीं है, ये जो फालतू के इतने सारे गेस्ट लाती रहती है और भालू अभी पड़ी पसरी रहती है, वहाँ पे वो दोनों पति पत्नी नहीं रह सकते थे। बुढ़ापे में माँ बाप अलग रहते हैं और ये बात बोलते हैं फैमिली की। अरे फैमिली तुम्हारी सिर्फ कंटेंट के लिए नौटंकी है सारा का सारा। कभी एक एवरेज इंडियन फैमिली देख लेना तो पता चलेगा कि क्या होती है फैमिली वैल्यूज़, क्या होता है आपस में प्यार। किसी भी रैंडम फैमिली को देख लेना, मैं ये नहीं कि तो मेरी, किसी को भी देख लेना तो समझ आ जाएगा। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि माँ बाप, देखो हर बच्चे हर केस में गलत नहीं होते। कुछ कुछ माँ बाप जो होते हैं वो होते हैं टॉक्सिक, ऐसी बात नहीं है, बट बहुत रेयर। जैसे कि वो एक है ना, एक मैंने मीम देखा था कि ये नालायक ही, ये मेरा ये वाला लड़का ही नालायक निकल गया। अपने रिश्तेदार को, एक बीमार बाप जो कि उसका बेटा पैर दबा रहा होता है, उसकी सेवा कर रहा होता है, उसको नालायक बोलते हैं कि ये नालायक निकल गया। बाकी तो मेरा एक बेटा जो है US में शिफ्ट हो गया, एक सिंगापुर में। तो उनको नहीं पता कि वही बेटा जो है वो उनकी सेवा करे, उनके साथ है, उनकी वैल्यू नहीं है। जो चले गए, जो खाली पैसे भिजवाते हैं, उनकी वैल्यू है। तो वैसा वाला तो चलो ऐसे माँ बाप का तो समझ आता है, बट बहुत कम रहते हैं। ज़्यादातर तो भाई माँ बाप के अंदर तो ये नहीं देखा जाता है, मतलब 95% में तो नहीं देखा जाता है। खैर, कोई कैसे कर सकता है अपनी माँ को अंतिम समय में ना देखना, बिलक बिलक के वो हो जाए। दैन अभी ये सारी नौटंकियाँ करना कि हम करवाते, हम ये करते हैं, जब उसको तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो किया नहीं। एक तो मैं जब गुजरात जाती हूँ तब मैं देखती हूँ ना, बड़े बड़े से घर एकदम वीरान पड़े हैं, क्योंकि जो उनके बच्चे होते हैं वो USA में चले गए। पहले बहुत मतलब क्रेज़ था US जाने का, US और लंदन जाने का, UK जाने का। तो ज़्यादातर मतलब वो US में चले गए, तो पेरेंट्स यहाँ पे है, उनको पैसा भेजते हैं, घर भी अच्छा बन जाता है। बट जब वो पेरेंट्स होते हैं ना, वो उनकी मौत होती है तभी भी वो बच्चे आते नहीं हैं, सालों तक नहीं आते। फिर वो जो घर होता है ना, बड़ा सा, वो खंडहर बन जाता है पूरा। जैसे जनाब का घर था ना, कच्चा सा खंडर सा, उसी कच्चे खंडर घर में उसकी दादी रहा करती थी। सोचो, कभी कभी ना अपने होम टाउन में या तो अपने उधर जाकर ना ये सब ऑब्जर्व करना, बहुत सारी आपको कहानियाँ मिल जाएगी।
वो जो बूढ़े दादा दादी होते हैं ना, उनकी आंखों में ना एक दर्द दिखेगा आपको। अच्छा, बूढ़े दादा दादी से मुझे याद आया, बूढ़ी काकी करके ना डीडी नेशनल पे है एक, मुंशी प्रेमचंद्र की, वैसे तो वो किताब है बूढ़ी काकी, तो उस पे बेस जो है उन्होंने वो बनाया है, आप देखना एक बार भाई साहब, क्या इमोशनल है वो वाला, जो सीरीज का ही एक हिस्सा है, जो बहुत इमोशनल है, एक बार ज़रूर देखना हो। अब देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई कोई कुछ भी तुम्हें कैसे भी ट्रीट करे तो तुम उनके साथ, वो बात नहीं है। बात ये है कि ज्ञान नहीं बांटते ना, फैमिली फैमिली ये वो हमारा परिवार महान, बाकी सब नीचे, ये नहीं करना चाहिए ना इंसान को। जब जो इंसान ये सब कर चुका है उसको क्या अधिकार है ये बोलने का कि हमारी फैमिली महान है, बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन हमारी फैमिली में बहुत प्यार है, हमारी फैमिली ये वो, स्क्रिप्टेड सब कुछ, नौटंकीबाज लोग। फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है, हम बहुत डाउन टू अर्थ है, हमारा दिल बहुत सॉफ्ट है, हमारा गुटखा के भी सब लोग तारीफ करे, हमने कमेंट लाइक किए, हमने नहीं किया, हालांकि गुटकू ने किया है, गुटकू तुम्हारी करतूत है ना। हाँ, हमारी जो तारीफ करते हैं हम चुन चुन के वो लाइक करते हैं कमेंट, हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमें तारीफ करते हैं, डाउन टू अर्थ बोलते हैं कि सनी भाई कितने अच्छे हैं, सनी भाई शॉपिंग कराते हैं सबको, सनी भाई के पास खुद के वांदे हैं शॉपिंग के, वो क्या दूसरों को शॉपिंग कराएंगे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड, आप मेरी तारीफ किया करो, ऐसे दुआ मांगा करो कि सनी भाई जैसा शौहर आप सबको मिले, इंशाल्लाह मिलेगा, मेरे जैसा खुशनसीबी होगी आपकी तो मिलेगा जरूर। खुशनसीबी नहीं, बदनसीबी, तुम्हें जो है पालना पड़ेगा तुम जैसे लुखे को। कैसी बात कर रही हो, चल जाएंगे मौदा से, जो आ रहे हैं आप ही आ रही है, आप ही के साथ चल जाएंगे। नहीं मत जाना, हमारी तारीफ करते रहना तुम, हाँ सबके सामने कि कितनी ज़्यादा जो है तुम कैरिंग हो, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने अच्छे से सब संभाला है, ये सब करना, वरना थार नहीं दिलाएंगे। देखो थार का तो तुमने मुझे जो है पपलू बना दिया है, चूरन देती रहती हो दिखा दिखा के, थार दिलाएंगे थार दिलाएंगे, बुलेट नहीं दिला, थार काहे दिलाओगे तुम। हमारा रेस्टोरेंट के जो है पैसे जमा करेंगे, उससे थार लेंगे, तुमसे हमें कोई उम्मीद नहीं है अभी। ऐसी बात क्यों करती है आप, हमारी मोहब्बत काफ़ी नहीं है क्या, फॉर्च्यूनर के ड्राइवर तो आप हो ही ना, थार क्यों लेनी है आपको गुटकू। ड्रीम है हमारा, हमारा ड्रीम कार है, वो दोस्तों को बोल रखे हैं हम। अरे जा तू, 350 रुपये पर डे मैच खेलने वाले, तेरा ड्रीम होने लगा 25-30 लाख रुपए की थार, तो इसलिए शादी की है हम, खाली तुम्हारी बातें सुने ताकि घर जमाई बोलते हैं सब लोगों में। अरे लेकिन उसमें क्या, घर की तो तुम्हारी जमाई हो ही, भाई के घर के, अम्मी के घर की, तो उसमें अगर घर जमाई बोल दिया तो क्या हो गया, तो कोई बुरी बात थोड़ी है ना। फ्रेंड्सू ये सब छोड़ो, हम पैदल जाना पड़ रहा है, प्रिंसास को पैदल जाना पड़ रहा है, हमारे पैर में छाले पड़ गए होंगे, और इतने नाजुक से जो है फ्रेंड्सू। हाँ नाजुक तो तुम बहुत ज़्यादा हो, कभी कभी नींद में हमें जो मुक्का मारती हो ना, ला हमारा तो मेरा गुटखा खा खाकर दांत वैसे दुखते हैं, लेकिन पड़ जाता है तो जबड़ा भी दुखने लगता है, इतना भारी भरकम जो है सुमो पहलवान वाला हाथ है तुम्हारा, मोटा सा एकदम। ऐसी बात मत करो, सब लोग ऐसे बोलते हैं, हम कुछ नहीं खाते, हमारा वेट भी नहीं पड़ा, डॉक्टर ने मना किया, तुम हमें मोटी मत बोलो, बहुत ही पतलू से हैं हम, नजर लग जाएगी हमें। नहीं नहीं बाबू, तुम तो बहुत नाजुक कली है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल दूध और तुम्हारा पैसा दोनों मैटर करते हैं, सफ़ेद पैसा और तुम्हारा दिल काला सा जो है। ये क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं, मैं बोली नज़र का टीका है वो, नज़र ना लगे, ऐसे लॉजिक से हम बहलते नहीं हैं। हाँ हम मुंडी हिला के बेवकूफ़ बनाते, लेकिन दुनिया को हम बड़े चाणू हैं, ऐसे फालतू बात अगर हमारे साथ की है तो सब हुक्का पानी बंद करवा दूंगी, जो मौधा में भिजवाती हूँ सारा, चुकसानों को जो है मना कर दूंगी कि मत हेल्प करे, फिर तुम्हारी अम्मी करेगी, पता चलेगा तुमको, ना वहाँ जाने दूंगी ना यहाँ रहने लायक छोड़ूंगी, खबरदार हमारे बारे में कभी बुराई की है तो। देखो बुरा मत मारो, गुल्ला मत टाटो, मत प्यारो, प्यार करते हैं मोहब्बत करते हैं तुमसे, मैं खुश हूँ, मेरे घर वाले बहुत खुश है। हाँ फिर ठीक है बाबू, तुम एक बात भूल गई हो, आजकल हमने तुम्हारा रिचार्ज कराया था, वो क्यों नहीं हमारी मानता के बारे में बात करती हो। रिचार्ज जो है ना उसके तुमने हमसे बहुत वसूल लिए हैं, और लाइफ टाइम का रिचार्ज तुमने करवा लिया है, हमारा भी फिलहाल रिचार्ज कर दिया है, जिसके चलते हम कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं। तुम्हें शौक था, तुम्हें था, तुम भाभी से कंपटीशन करती हो, भाभी अब सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हो गई हो, तुम भी देखना तुरंत ही जैसे आज आएगा वैसे तुरंत हमें बातों करने के लिए लगा दोगी कि चलो चलो सेकंड, तो तुम्हारा इतना नेक टू नेक कंपटीशन चलता है भाभी के साथ। ये बात तो है, दो भाभी की तो दो तो हमारे होने ही चाहिए। अब वैसे हम यही चाहते हैं कि फटाक से हो जाए ताकि हमारी बातें शुरू हो जाए, बातें किए बिना अच्छा नहीं लगता है गुटकू। छे कैसे बातें करते हो, तबा तबा, हमें ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं पापा में डांटते हैं कि कैसी हरकत करते हो, वह चुम्मा चाटी किया था, बहुत डांटे मैं पापा कि क्या बेशर्मी लगा रखी है, ऐसे बात मत किया करो, डबल मीनिंग वाली है। हमें अच्छा लगा, हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं फ्रेंड, मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है।
अच्छा, अगर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है तो सबसे बुरी, अगर जो एजिंग का शिकार कोई हो रहा है ना, तो वर्स्ट एजिंग कहते हैं ना जिसकी, वो गुटखा किंग और मैडम की हो रही है। गुटखा किंग के तो बाल पूरे झड़ रहे, थोड़े ही बचे हैं। मैडम तो एकदम ऐसा लगता है सुटारा बेगम की जेठानी है मैडम। वैसे जिनकी हाइट कम होती है ना, उनकी ज़्यादा एज दिखती नहीं है, बट मैडम की फिर भी दिखने लगी, यानी कि वो सच में एजेड है, इस वजह से उनकी एज दिख रही है। गुटखा किंग के केस में तो गुटखा किंग लंबा सा है तो उसका चलो, और दूसरा कि अब गुटखा सेठ जो है ज़्यादा टेंशन में आ गया। गुटखा किंग ना घर का ना घाट का, वो धोबी का कुत्ता होता है ना, ना घर का ना घाट का, वैसा वाला सीन हुआ है। अब देखो, जब वो थार की बात आई थी तो भालू अपी बहुत चालाक है एकदम, प्रिंस सनी की ड्रीम कार, लेकिन दिलाई नहीं आज तक उसने। ऐसे मामलों में वो कमेंट्स पर जाती है कि सब लोगों ने ऐसा कमेंट्स किया सनी, तो हम नहीं दिलवाएंगे, सब लोग क्या सोचेंगे। बाकी मामलों में जो है अपनी चलाती है अपनी मर्जी। 20-25 लाख की थार लेने की इसके पास पैसे नहीं, करोड़ों के फ्लैट लेने का पैसा है, रेस्टोरेंट का पैसा है, सब पैसा है इसके पास, दुनिया भर का इसके पास पैसा है, लेकिन थार लेने का नहीं है। गुटखा किंग का ड्रीम है ना, तो इसको पता है कि हर एक चीज़ जो है तुरंत नहीं देनी चाहिए गुटखा किंग को। गुटखा किंग ने ये सोचा था शादी करने से पहले कि भालू जो है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसकी तो ज़िंदगी बदल जाएगी। तो भालू अभी क्या करती, सामान ज़रूर दिलाती, कपड़े लत्ते जूते वगैरह ये सब दिलाती है, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं दिलाती गुटखा किंग को। ना 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 ना, भालू अप्पी इतनी चालू है कि खुद तो अपने परिवार के साथ रहती है, गुटखा किंग जो है उसको अपने परिवार से भी दूर कर दिया। गुटखा किंग को सबसे ज़्यादा गाली पड़ती है, भालू से भी ज़्यादा, कि वो नल्ला है, वो घर जमाई है, और बीवी की जो है वो पैसों पे पलता है एंड ऑल। हालांकि भालू अपने ने उसको ड्राइवर भी बना रखा है, जब उसका मन चाहे आधी रात में वो, चाहे गुटखा किंग की तबीयत भी क्यों ना खराब हो। अब देखो, एक इंसानियत होती है किसी भी इंसान के अंदर कि कैसा भी जो भी है, बट थोड़ी तो इंसानियत होती है ना कि भाई मत बनाओ, किसी की तबीयत खराब है तो चाहे तुम वो कितना भी बोले तुम मत बनाओ। बोलते अरे तुम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, लोग क्या बोले, अरे लोग बोलेंगे तो बात की बात होती है, तेरा पति है ना, तो उसकी तबीयत खराब है तो भी बनवाएगी, और इसलिए मना कर रही कि लोग बोलेंगे, तेरे अंदर थोड़ी सी भी जो है उसके प्रति सिंपथी या हमदर्दी नहीं है कि भाई क्यों बना रहे हो। वैसे तो बेटी खाला बना देती हर वक्त, इसकी कुक क्यों नहीं दिख रही है कभी भी। मुझे लगता है ये बेटी खाला ही खाना बनाती है, लेकिन ये दिखाती नहीं है। कुक वुक नहीं रखी इसने कोई भी, चूरन दे रही है सबको। कुक क्यों नहीं दिखा रही, अगर कुक तुमने हायर करी है तो, झूठी कहेंगी। अब जितने भी घर लिए हैं, चाहे वो डेल्टा का तो शादी के बाद ही लिया, फिर अंधेरी में लिया, सारे ही घर भालू आपी के नाम पे है। गांव में भी जो लिया ना ज़मीन, वो भी भालू आपी के नाम पे है। भालू आपी जब साइन करेगी तभी होगा, तो भालू आपी के ही नाम पर है। कुछ भी सामान लेना, फर्नीचर लेना है तो वो भी गुटखा किंग को इतना पैसा नहीं देती भालू जाएगी तब जाके वो सब जो है सामान आएगा, वरना गुटखा किंग को नहीं पता क्या, जिसने जो रेस्टोरेंट चला सकता है, जिसने ये सब कर दिया, मतलब अनजान शहर में रेस्टोरेंट डाल दिया, तो उसको ये नहीं पता क्या कि कैसे क्या सामान कहाँ पे मिलता है, सब कुछ पता है, बट सारा व्यवहार भालू के हाथ में है। तो जो गुटखा किंग तो वैसा डिजर्व करता है, जो माँ बाप को छोड़ के आ गया बेशरम, पैसा हथियाने के चक्कर में कि मस्त जिंदगी जीऊंगा, ऐसा करूंगा। भालू आपी ने उसको तारे दिखा दिए। भालू आपी कहती है दिखती हूँ मैं बेवकूफ़ हूँ नहीं, चंट हूँ मैं बहुत बड़ी। कितनी चालू है। एक बार तो कहती है गुटखा किंग ना, बुलेट देखकर बोलता है हमारा बहुत अच्छा लगता है, तो कहती अच्छी तो बहुत सारी चीज़ें लगती है लेकिन क्या कर सकते हैं। और एक और बार कोई तो कार देखी, पोर्शिया देखी थी कि कौन सी, तभी भी गुटखा किंग कहता है ये कार बहुत बढ़िया रहती है, तो कि बहुत चीज़ें बहुत बढ़िया रहती है लेकिन सब चीज़ें नहीं खरीद सकते ना। इतनी चालू औरत है वो, उसको जो पता है। अब मोबाइल वो दिलाती है, स्मार्टफोन जो आईफोन जो है लेटेस्ट वाला, गुटखा किंग जो है उसके फ़ोन में भी वो क्लिप्स रिकॉर्ड होती है, तो इस वजह से उसको जो है फ़ोन पकड़ा देते हैं और गुटखा किंग को लगता है उसके लिए लिया है। चालू बेगम बहुत चालू है, शर्मिली की बेटी है वो। कनिंगनेस के मामले में मैडम से भी 2 कदम आगे है वो। नहीं फ्रेंड्स, भाभी बहुत कनिंग है, हमें इतनी एक्टिंग नहीं आती, इसलिए तो तुमने पकड़ा ना। भाभी के केस में तो तुम भी बहुत बार जो है मात खा जाती हो, हमने देखा है, हमें तो पकड़ लेती हो, तो हम इतने कनिंग नहीं है भाभी जितने। भाभी टॉपर है, हम तो भाभी के ही स्टूडेंट हैं, हमने भाभी से ही सब कुछ सीखा है। भाभी की जितनी कनिंगनेस नहीं है बाबा हमारे में, हम बेवकूफ़ है तो है, हमें खाना नहीं बनाना आता तो नहीं आता, भाभी तो बाकी उसे बना के खुद क्रेडिट ले जाती है। ऐसा थोड़ी चलता है फ्रेंड्स, भाभी के आगे हम कभी नहीं जाएंगे इस मामले में, कनिंगनेस के मामले में नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे बात तो सही है, देखो भाभी के साथ मतलब एक दूसरे को तगड़ी टक्कर देगी, मतलब मैडम तो फिर भी थोड़े पॉइंट से आगे ही रहेगी। अम्मी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अम्मी अम्मी अम्मी, ये जानबूझकर बोलती है परफेक्ट इमेज दिखाने के लिए। कभी भी सुटारा को लेकर वो मॉल नहीं जाती। अब ये भालू नालायक है,
बट भालू को भी गुस्सा आता होगा इस चीज़ पर कि जितना ये अम्मी अम्मी करते रहते उतना अम्मी को तो ढेले भर का ये भाव नहीं देती है। कहीं भी जाएगी पेणू आंटी के साथ जाएगी। पेणू आंटी की कभी तारीफ नहीं करती, लेकिन पेणू आंटी की लाइफ उसने जो है ना सिक्योर कर ली है। अच्छी बात है, देखो उस पर सही है भाई, उसकी वो भी हक है, उनका भी, उनकी माँ का भी। बट जितना हमें लगता है ना कि ये डोरमेट ससुराल वालों के लिए बिक जाती है, अपनी माँ के लिए कुछ नहीं करती, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है भाई। पेणू आंटी की लाइफ सिक्योर करती है और बहुत जो भी कुछ दिलाती होगी ना ऑफ कैमरा दिलाती है, अम्मी के टाइम पे ऑन कैमरा, ताकि आदर्श बहू दिखेगी। तो मक्खी मक्कार जो है ना कनिंगनेस के मामले में भालू अपी से 0.005 से आगे ही है, क्योंकि भालू अपी भी इक्वली कनिंग जो है। थैंक यू भाभी से हम कम ही कनिंगू है। फ्रेंड्सू, जो मासूम रिश्ता है वो हम ही है, हमी को भाभी ने अबांडन किया है फ्रेंड्सू, और कोई नहीं है, हम ही भाभी के मासूम रिश्ता है। अच्छा, कहती है कि गुड को हमें घुमा रहे हैं, बैक पेन हो रहा है, फिर जो है गुड को गुस्सा करेंगे कि घूमने जाना एंड ऑल, तो हमने अभी बोला कि हमें घुमा दो। अरे भाई, इतना क्या तुम्हें घूमने का भटकने का शौक है? बैक पेन है तो आराम कर, पड़ी रहे, लास्ट का दिन है भाई, थोड़ा सा आराम कर ले, घर पे टाइम स्पेंड कर ले। नहीं, घूमना है, जियो मॉल जाना, जियो मॉल भी खाली फोटो लेने के लिए, ताकि जो है अच्छा सा उसको बैकग्राउंड मिल जाए पीछे। अरे बाप रे, ये भाई भाभी को कॉपी करना तो चाहती है कि जियो मॉल में जाऊंगी, शॉपिंग करूंगी, लेकिन ले नहीं पाती है। सबसे सस्ता जो होता है खाने पीने का सामान वो मंगा लिया, हमस और पीटा ब्रेड और पानी पूड़ी बस यही 3 चीज़ें, और वो उसमें कृष्णा ने भी खा लिया, पानी पूड़ी दोनों ने खा लिया। पानी इतनी बड़ी तो ये कंजूस है, और इसके भाई भाभी जो है गुटका किंग के लिए जियो मॉल से शॉपिंग करते हैं, बताओ। नहीं फ्रेंड्स, हमने जो अगली लुकिंग जो है अपने थोपड़ी जैसे चप्पल पे तो लिए थे गुटकी की पसंद के, ऐसा नहीं है, हम जो है करोड़पति है तो ले ही सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स सोचना पड़ता है, हमें 3 घर चलाने पड़ते हैं, हमारा पति तो नल्ला बेरोजगार, आप सबको पता है, तो और देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है फ्रेंड्स। और हम अगर कुछ लेते थे तो गुटको भी फिर डिमांड करते हैं, गुटको को भी लेना रहता है सब कुछ, तो फ्रेंड्स हमने कुछ नहीं लिया था कि गुटको को और कृष्णा को ना दिलाना पड़े, वरना दिलाना पड़ता है, चप्पल की तो ज़रूरत है, ऐसा बोलकर हमने ले लिया, समझा करिए फ्रेंड्स। जब ये लोग जो है ना वो गन्ने का जूस पी रहे थे ना, तब बता करके सबको पीना है फ्रेंड, इसलिए पी रहे। अरे बहन, तुझे मन है 5 ग्लास पी जा, हमको क्या करना है? अब जब भी खा रही है ना तो ये लोग बोल रहे इसलिए खा रहे। अरे भाई, तुम्हारा जो हृष्ट पुष्ट शरीर है वो गवाही दे रहा है कि तुम खाओ फूडी, मान लो ऐसा, झूठ मत बोलो, इसको ये चाहिए था, उसको वो चाहिए था, इसलिए कर रहा है। और गुटखा किंग जो है उसको आइस वाला नहीं सूट करता है, क्योंकि वो दांत पूरे सड़ गए ना गुटखा खा कर, उसमें जो बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा जो आइस वाला वो पीने की वजह से, समझ सकते हैं गुटखा किंग ने जो है अपने दांतों की ट्रीटमेंट करा ली। मैंने देखा आज के व्लॉग में, सारे वो काले पीले दांत गायब हो गए, पूरे सफ़ेद हो गए, शायद से करवा लिए साफ। अब गुटखा किंग जो है अपना वो हेयर का भी वो करवाएगा, ट्रांसप्लांट करवाते हैं कि क्या करवाते हैं वो, सही है भाई, गुटखा किंग का है ज़माना। अच्छा, वो चीतल ने ना कुछ उसके लिए लाई थी, वो पता नहीं पेस्ट्री था कि क्या था, मुझे समझ नहीं आया, मैंगो पेस्ट्री था क्या था पता नहीं था, जो भी था वो शर्मीली बेगम ना आधा जो है हड़प गई, गपक गई, और आधा जो है भालू के लिए रखा था। मतलब कितनी भाई मिठाई की शौकीन है ये शर्मीली, कितना मुंह चलता है शर्मीली का। वो जो एक डायलॉग है ना, बहुत जबान चलती है रे तेरी सूर्या, तो ये ऐसे ही है शर्मीली बेगम का, बहुत मुंह चलता है खाने के लिए इसका, हड़कई कुतरी एकदम। अच्छा, अभी जो क्या बनेगी, पंजीरी बनेगी ना, वो भी शर्मीली बेगम खाएगी, जो सुआवड़ी औरतों के लिए बनता है ना, सुआवड़ी मतलब कि जो औरतों को बच्चा हुआ उसको बोला जाता है, राइट। तो भालू अभी के लिए जो बनेगा ना वो शर्मीली बेगम भी लपक लेगी। भालू अपी के लिए देखना कितना ज़्यादा पैम्पर करेंगे, शर्मीली बेटी खाला बाजा भी बना के भेजेगी वो पंजीरी, फिर भालू अपी के ससुराल वाले चुकसाना बाजी, और ये जो मैडम खुद भी बनाएगी, तो ये होती है पैम्परिंग। देखो अम्मी को कितना ख्याल रहता है भालू अपी की प्रेगनेंसी में, आधा तो उसने दिखाया नहीं चालू में, ताकि अम्मी को जो है ना वो ट्रोल ना किया जाए कि भाभी के टाइम पे तो नहीं किया था तुमने कुछ भी। शर्मीली बाहर जाती तो फ्रूट्स लेकर आती है, उसकी पसंद का खाना बनवाती है। मैडम को क्या, मैडम को कुछ नहीं मिला था। देखो उस मामले में मेरे मन में जो है ना मैडम के लिए हमेशा सिंपैथी, हमदर्दी रहेगी, कि जब वो प्रेग्नेंट थी, हैवी रिस्क प्रेगनेंसी थी, उस टाइम पे उसको बहुत कुछ झेलना पड़ा था, लाइक बहुत कुछ। एक तो भालू अपी के कपड़े का, और भालू कितनी नीच है, मतलब इसके बारे में वहीं से पता चल जाता है। मैडम है बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बट प्रेगनेंसी में कभी भी उसने, ये भालू जब से प्रेग्नेंट हुई है ना, तो उन्होंने कुछ हिंट दी ना कुछ करा, ना उसको परेशानी हो ऐसा कुछ उसने बोला, बट भालू अपी चुप्पी मार के बैठी थी। जब उसके कपड़े खराब हुए ना,
एक भी ना स्टोरी उसके तरफ से आई, ना वीडियो में कभी बोला कि भैया आप क्यों हमारी भाभी को बोल रहे हो, मुझे पसंद था। दूसरा इस एक चीज़ तो हुई, फिर वो डोंट टच मी वाला हुआ, फिर उसके मासूम रिश्ते का भी उसी टाइम पे खुल गया, फिर चौथा ये हुआ था कि भाई फेक कर रही है। तो 4-5 चीज़ों की वजह से मैडम को लगातार ट्रोल किया गया था, जो कि नहीं होना चाहिए। तो मैडम के पास में सच में रूहान को बताने के लिए कहानी है कि ये तुम्हारे आने से पहले ये हो गया था एंड ऑल, नहीं होना चाहिए था। दूसरा इसके नालायक इन लॉज जो है, शर्मिली जिसको यहाँ पे वो ले आई, अम्मी 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 करती रहती है, चलो दिखावे का सही, लेकिन बहुत कुछ किया मैडम ने उसके लिए। मौत के मुंह में से निकाला था उसके पति को, राइट। तो उन्होंने भी कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसकी खुद की बेटी कमाने लगी थी। देखो ऐसे लोग ना अपना असली रंग, जब वो उनके पास पैसे आने लगते हैं और डिपेंडेंट नहीं रहते हैं ना, तभी अपना असली कलर दिखाता है। एक मैंने कुछ कोट पढ़ा था कि गरीब आदमी ना जब पैसे आते हैं ना तो सबसे पहले उसी इंसान को धुतकारता है जो कि उसका सहारा बना था। तो सेम इन लोगों ने मैडम के साथ किया है। बहू तो बहू ही है भाई, शर्मिली बेगम के लिए, बेटी के बच्चे के लिए जो है रोज़े रखे जाते हैं, ये करने, ये हाजी अली दरगाह गई इतने साल बाद। कभी ऐसा नहीं हो कि भाई बहू का भी जो है ये सेम हुआ है उसके साथ भी, तो उनके लिए कभी कुछ क्यों नहीं किया। रूहान के साथ भी शर्मिली जो है ना वो फेक उसका अफेक्शन लगता है मुझे, उससे ज़्यादा तो निकू और धर्म दादा जो है उसके अंदर प्यार है रूहान के लिए, एकदम फेक। मतलब खाली ये दादी आई सलाम करो सलाम करो, बस इतना ही आता है दादी को। खैर छोड़ो, ऐसी बात नहीं बच्चों, हम बहू को नहीं अच्छा लगता इंटरफेयर करे। हम बहू ने बोला था, सुना नहीं था तुमने? बहू बोली थी कि अम्मी जो है मुझे कभी भी उस बात के लिए नहीं टोकती है कि ये करो वो करो, मुझे इंटरफेयर नहीं करती मेरे मामलों में। तो बहू को अच्छा ही नहीं लगता अम्मी इंटरफेयर करे। वो अम्मी की गलती नहीं है बच्चों, अम्मी तो चाहती है अपने पोते के साथ टाइम स्पेंड। अब पता हो हमारे बहू ने जो हमें बेटे भड़काया, सास को लेकर रख दिया हमारे बेटे ने, क्या इतनी बात क्या है कर करके हमारे बेटे को बहला दिया। बताओ भला अम्मी क्या करे, अम्मी की जिंदगी में अब खाली सूट और खाना रह गया है। अम्मी तो ये सब गम में करती है अम्मी, ऐसी बात नहीं है कि अम्मी का शौक है। अम्मी डिप्रेशन में चली गई तो अम्मी के पास कुछ तो करने को हो है, तो अम्मी गम के मारे करती है। अम्मी खाने का शौक नहीं है, अम्मी को सूट का शौक नहीं है, अम्मी के मन में ये सब चलता रहता है। तो अम्मी क्या करे, फिर टाइम पास करना पड़ता है बच्चों। हालांकि हम अपने पोते से, अपने बेटे से, सूट से, खाने सूट से तो नहीं इतना प्यार करते, लेकिन बेटे और पोते से बहुत प्यार करते हैं। अम्मी की ममता पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। सोचो ये भालू भगरी भैंस रोज बाहर भटकने चली जाएगी, उसने कुक रखी है ना, तो कुक ने खाना नहीं बनाया क्या? कुक खाना नहीं बनाती इसके घर पे, सीधा आएगी नीचे, क्या बनाया बैगन बनाया करके ठूस लेगी। और कितनी बड़ी निकम्मी है, मतलब इतने मोटे मोटे हाथ है, किस काम के है? हाँ, काम नहीं करते क्या कुछ भी? नालायक औरत। वो भी बेटी खाला आए, वो बाहर बैठी है, वो आकर खाना निकाल दे, तब जो है ये भैंस खाएगी खाना। अरे शर्म कर ले नालायक औरत। अब तो यही बाकी रह गया है कि मुंह में खाना डाल दो। जब इसकी डिलीवरी हो गई तब तो वो भी करा लगे, मैं मुंह में खाना डाल दो, हमें मना किया डॉक्टर साहब ने, कुछ भी टाके दर्द करेगी वरना। तो स्टिचेस होती है ना वो। अच्छा, पिज्जा किसी से बात करी थी ना, वो भी दिखा दिया। अरे बात कर लो। अरे तो दिखा क्यों रे नालायक औरत, मत दिखाना। इतनी तो प्राइवेसी होती किसी की कि कोई कॉल पे बात कर रहा है, वो भी दिखा देना कि पिज्जा में बात करती रहती। क्या साबित करना चाहती है तू? हाँ, और फिर पूछते हैं अरे तुमने कंप्यूटर में क्या सीखा? पिज्जा कहते हैं टाइपिंग सीखे, वर्ड सीखा और पेंट सीखूंगी कल मैं। बहुत समझदार हो, ये वही पिज्जा है जिसको हम लोग बहुत तारीफ करते थे कि कितने समझदार बच्ची, बड़ी समझदार बच्ची है। मुझे अपना सर दीवार पे पटकने का जो मन कर रहा है कि हाँ, हम लोग कितनी स्मार्ट समझते हैं इस लड़की को। मैं स्मार्ट ही हूँ, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है, मुझे कंप्यूटर बहुत अच्छा लगता है, मुझे यही चाहिए था, मुझे यही पेंट सीखना था। पेंट और वर्ड सीख रही, लाइक सीरियसली? कौन सी स्कूल में ये पढ़ रही है? अब तो मुझे एड्रेस चाहिए। मीरा रोड का टॉप स्कूल, मुझे कोई मेरा जो सोर्स है वो बता रहा था, ये टॉप स्कूल में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी नहीं इनके अंदर है। और कंप्यूटर छोड़ो, इसका मेन सब्जेक्ट साइंस है। इसको ये भी नहीं पता कि जो मून लाइट होती है वो क्यों इतना जो है चंदा चमकता है। अरे बाप रे, बुड़बक लड़की कहीं की, इतना भी नहीं पता। सारा पैसा बर्बाद मैडम का सारा पैसा बर्बाद कर दिया लड़की ने, रट्टाबाजी। मतलब पिज्जा के साथ तो ऐसा हुआ है कि ना उसको दुनियादारी की समझ आई, ना वो जो भी कर रही है उसमें माहिर है भाई। ये चांद कैसे चमकता है ये नहीं पता। कहाँ पे ये लोग पढ़े लिखे, कहाँ पढ़े हैं, क्या करे हैं? सरकारी स्कूल में भी इंसान पढ़ता है ना तो सेम ही रहता है भाई,
सरकारी स्कूल में भी पढ़ता है तो वहाँ पे भी तो दूसरी या तीसरी कक्षा में जो है इन्वायरमेंट में ये आता है टॉपिक कि क्यों ये चांद चमकता है, क्या रीज़न होता है, इतना नहीं पता। भालू अभी ढंडी जो है 35-36 साल की औरत 36 साल जो है धरती पे गुजार दी है, उसको भी नहीं पता। और पिज्ज़ा जिसको हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझते थे, बहुत समझदार समझते, इंटेलिजेंट, अरे मत, पिज्ज़ा बेबी के इंटेलिजेंस के सामने तो न्यूटन भी फेल है भाई। बहुत समझदार बच्ची, बहुत ज़्यादा। लूडो केवट क्या होता है, बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अरे तुझे पता क्या है फिर? हाँ, खाली वही कि ये कैसे केक कैसे खाए, मेरा अच्छा है, कितना अच्छा बनाया मैंने, मेरा अच्छा केक था, देखो ना कितना अच्छा सा किया है। तुम ये मत करो, हाँ, मुझे ये इंग्रेडिएंट चाहिए, ये चाहिए, कप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, थैले मुझे बहुत अच्छा लगते हैं। अजीब नमूने हैं भाई। ढ ढ अगला नो ढ, ये तो एकदम ठोट निशान निकली। इतना समझदार समझती थी मैं तो, इतना समझदार समझती थी इस लड़की को भाई। रट्टेबाजी हो रही, बस खाली बुक्स लेकर बैठ जाना है ताकि दुनिया को दिखा पाए कि पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई कर रही है, लेकिन और ही कुछ है भाई सब यहाँ पे तो। खैर, तो पिज्ज़ा बेबी जो है वो उसने भी डाइटिंग शुरू कर दी है, लेट लेट कर खाना खाना। देखो स्टाइल देखो खाना खाने की, चाय पीने की, ग्रीन टी पी रही है लेटे लेटे, पूरा जो रिक्लाइनर है ना उस पर लेट कर जो है फ्रूट वो खाए जा रहे हैं। वाह, तरीका देख रहे हो, मतलब इससे बैठा तक नहीं जाता, इसकी गर्दन में और इसकी कमर में जो है ना दर्द होने लगता है जब बैठती होगी तब। बाप रे बाप। तो फ्रूट खा रही थी सब, और भालू अपी को भी दे दी है। इनका अच्छा है कि इनको लगता है कि फ्रूट खा लो उसके बाद तुम कुछ भी खा लो ना तो फ्रूट का असर रहेगा बहुत ज़्यादा। कैसे लोग हैं, कितने बेवकूफ़ लोग हैं। मतलब भालू अपी कहती है कि सुबह सुबह ना शहद और पानी पीना चाहिए। सुबह शहद पानी पी लेगी, उसके बाद जो है पूरा दिन मीठा तला भुना सब खाती रहेगी, तो सुबह खा लिए तो असर हमेशा रहेगा। इनका ये लॉजिक है। अच्छा, भालू आपी की जो भारी भरकम चीज सब चप्पल है ना, वो पिज्जा को जब दिखाते ना, पिज्जा उसके बोलती है इतनी भारी है, ऐसे देखती हैं, तो कहते हैं नहीं हल्की फुल्की है पिज्जा। जितनी भारी भालू अपी है तो सहन शक्ति वाली चप्पल भी तो चाहिए, ऐसी वैसी चप्पल हल्की फुल्की थोड़ी है, उसका जो है भार सह पाएगी। तो खुद हैवी है तो चप्पल भी हैवी ही चलेगी ना। तो कहती है अरे नहीं अच्छी नहीं है, बहुत भारी है। तो कहती है कि गुटका किंग की चॉइस से लाए हम, गुटका किंग की चॉइस ही बेकार है। गुटका किंग कहता है हाँ मेरे चॉइस है, मेरे चॉइस तो बहुत अच्छी है। ये बात तो है, तेरी चॉइस तो भाई देख ही रहे हैं हम। अरे गुटका किंग लाख बुरा सही, एक बात उसने सही पते की कर दी कि ब्रांड जितना बर्थडे इब्राहिम फैमिली में मनाया जाता है ना उतना कहीं नहीं मनाया जाता है। और गुटका किंग ये भी कहता है कि मेरे यह लाइन एडिट मत करवाना, कटवाना मत। यानी कि गुटका किंग की बहुत सारी लाइन जो है एडिट करवा देती है भालू आपी। शायद से जहाँ पे कुछ वैसा भालू आपी बुरी लगे ऐसा बोल देता हो तो कृष्णा को बोलकर एडिट करवा देती है। वह बड़ी चालू औरत है। तो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, फ्रेंड्स फैमिली में देखो कितनी मोहब्बत होती है, तो मोहब्बत होती तो सब लोग जुड़े होते हैं, तो सब लोग जुड़ के रहते हैं, तो फैमिली में जो है फ्रेंड्स बर्थडे मनाना पड़ता है। अरे बाप रे बाप, फैमिली का बर्थडे सेलिब्रेशन से कुछ लेना देना नहीं होता। अगर इतना ही था तो तुम्हारी अम्मी का जो जन्म की तारीख है ना वो तुमने व्लॉगिंग के बाद क्यों डिसाइड की? पहले भी तो प्यार था ना, पहले केक कटिंग क्यों नहीं होता था? दरअसल ये जन्मदिन का सारा कंटेंट रहता है, गिफ्ट खरीदने जाओ, फिर बर्थडे सेलिब्रेट करो, प्री ये वो तो 3-4 ब्लॉग उसमें निकल जाते हैं, उससे पैसे आ जाते हैं। 1000 रुपये के केक से जो है लाखों रुपए कमा लिए जाते हैं। तो इस वजह से तुम ये सब नौटंकियाँ करते हो। ये मोहब्बत का एंड उससे कुछ लेना देना नहीं है। और पहली बात, परिवार में प्यार होते ना तो वहाँ पे सामान देना, एक दूसरे को पैम्पर स्पेशल फील कराना, ये सब की जरूरत नहीं होती है। ये सब नौटंकियाँ हर बार करने की, वो वैसे भी जो है भाई प्यार है तो है, कभी कभी बेवक्त भी तुम उसके लिए कुछ कर दो, ये होता है प्यार। अब ये थोड़ी है कि भाई केक कटो, उसको नकली जो है ताज पहना, ये क्या क्रिंजपना लगा रखा है इन सब लोगों ने, और इसको ये प्यार बोलते हैं। अरे प्यार नहीं, मतलब ये लोग, तुम्हारा कंटेंट है ये सारा का सारा। अच्छा, एक बार ये कहेगी कि भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है, मोहब्बत काफ़ी है, जब फूल वूल देगा या कुछ भी करेगा, हालांकि इसको जरूरत रहती है, ये घुराई होती है, एकदम पागल हो जाती है अगर गुटखा किंग इसको पैम्पर ना करे तो। दूसरी साइड कहती है, अब इसने आज ही बोला कि देखो फ्रेंड्स करना पड़ता है, क्योंकि एक के लिए करेंगे तो अगर दूसरे के लिए नहीं करेंगे तो बुरा मान जाएगा। क्यों भाई, फैमिली में प्यार होता है तो आपस में अंडरस्टैंडिंग भी होती होगी ना, क्यों बुरा लगेगा किसी को? कंटेंट है तुम्हारा सारा का सारा, झूठी मकार औरत, कोई कुछ बुरा नहीं मानता है। और खुद अच्छी महान बन जाती है, एक सूट दिला देगी, कुछ कर देगी, लाखों रुपया उस चीज़ को देकर कमा लेगी और महान बन गई, किसी को क्या ही पता चलेगा। ये भालू आपी का लॉजिक है। प्यार व्यार को मत जोड़ो भालू आपी, तुम इस चीज़ को समझी। अच्छा, जब ये वॉक करने जाती है ना तो बेटी खाला और रिजा और ये जाती है तो क्या कहती है पता है? फ्रेंड्स अम्मी नहीं आई, अम्मी पापा के पास है। मतलब आप इमेजिन करो कि पापा और अम्मी के बीच में जो है
इलू इलू हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, आपकी मर्जी है, आपको जो भी गेस करना हो। और तुरंत ही वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पे पापा मम्मी सेम बेड पे बैठे हुए रहते हैं, और कहती है कि अम्मी आपको बहुत यहाँ पे अच्छा लगता है ना पापा के पास सोना, आप यहाँ पे सो जाती हो अम्मी ना, आप सो जाती हो ना। और जो जिस पोजीशन में उसने दिखाया जहाँ पे मम्मी पापा बैठे, कभी भी मैडम कभी अपने ससुर के रूम में नहीं जाती जब शर्मीली रहती है ना, तब बाहर से ही, ना ही जनाब जाते हैं जब वो बैठे रहते। तो इतने बेसिक मैनर्स तो है उसके अंदर, वो बुरे हैं बट इसके अंदर कोई मैनर्स नहीं कहीं पे भी। इसका पति भी ऐसा फाड़ के सो रहा है तो वहाँ पे जा चली जाएगी, बाथरूम में भी कैमरा लेकर घुस जाएगी, रिजा किसी से बात करे तो उसको भी रिकॉर्ड कर लेगी। इस गधी मंद बुद्धि के अंदर अकल नहीं है। इसके लिए हर एक चीज जो है कंटेंट है। जब ये बोल रही थी ना पापा के पास आप सो जाती है ना मम्मी, आप रूम बहुत अच्छा है ना अम्मी, तो पापा भी सोच रहे होंगे कि हाँ बेटा वैसे तो ये सो जाती है, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ काश मैं उस दिन सो गया होता तो कितना अच्छा होता, तो जैसी पैदा नहीं होती नमूनी। अच्छा, इसके ना इन लॉज ही आ रहे हैं क्योंकि भालू आपी की अभी जो है वो तिथि बता दी है डॉक्टर ने कि अब जो है भाई बैग पैकिंग करो एंड ऑल। तो ये भालू आपी की इन लॉज और उसकी ननद ही आ रही है। शर्मिली की आवाज़ काट दी चालू ने, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव कंटेंट है ना, अगले ब्लॉग का कौन आ रहा है कौन नहीं, टिकट हो गई है तो एक्सक्लूसिव कंटेंट तो है, तो इसमें थोड़ी बताएगी भालू आपी की कौन आ रहा है। अब गैस करो, व्यूज़ बढ़ाओ अगले ब्लॉग में। तो ये भालू आपी की निंजा टेक्निक रहती है, नहीं बताती है। और सोचो ये इतनी गलीच है ना कि रोज अपने कंटेंट के लिए अपने बीमार बाप को यूज करती है। पापा नहीं कंटेंट हो गए। अब कल भाई बाहर का खिलाया, जनाब मना करके गए थे साफ साफ कि बाहर का मत खिलाना, ओके बाहर का ज्यादा मत खाना, हफ्ते में एक बार। तो इतना भारी खाना, बाहर का मतलब वो भारी खाना, चिकन वगैरह ये जो है मसालेदार खाना, शाही टुकड़ा एंड ऑल, तो जो बीमार आदमी है पाचन तंत्र उसका कमजोर रहता है तो वो नहीं पचता है तुरंत। और वो इंसान जो कि पथारी वश है तो उसको तो और भी तकलीफ है ना भाई। तो हर रोज बाहर का खिलाती है। उस दिन वहां पे अपने घर बुला ली, आज जो है मॉल लेकर चली गई, वो भी गोरेगांव का, जबकि 2 मॉल है, एक तो बोरीवली में खुल गया स्काई सिटी वाला, दूसरा ठाकुर मॉल है दहीसर में जो कि इनको नजदीक पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे नहीं, गोरेगांव इतना दूर कंटेंट के लिए। अरे भाई तुम्हें अगर वही एडिडास दिलाना है तो ठाकुर मॉल में है ही उसका आउटलेट, वहां से दिला दो। नहीं नहीं, वहाँ गोरेगांव जाएंगे इतनी दूर अपने बीमार बाप को लेकर। सो कितनी मतलबी औरत है ये, अपने कंटेंट के लिए, अपने जो है इसके व्यूज गिर गए हैं ना तो नॉर्मल करने के लिए पापा को यूज करी थंबनेल में ये बार बार। ये किसी की सगी नहीं है ये औरत, 2 रुपए की भी शर्म नहीं है, अपने बीमार बाप को परेशान करती रहती है। और इतना प्यार जो है इसको अब आ रहा है कि फ्रेंड्स हमें जो है मौका नहीं मिलता है। कौन तुझे बंधन में रखता है क्या? दरअसल बात यह है, इसका भाई सही है भाई, 2 स्ट्रोक जिस आदमी को आ गए हैं तो तीसरे स्ट्रोक पे तो इंसान खत्म हो जाता है ना। तो उसका भाई का कंसर्न अपने बाप के लिए सही है। ये लोग इतने लापरवाह, इसकी माँ भी जबरदस्ती मीठा खिलाती है, खा लो मोहब्बत। मेरे मोहब्बत क्या, मर जाएगा इंसान अगर ज्यादा ही ये सब किसी को खिलाते रहोगे, उसको परेशान करते रहोगे तो। फ्रेंड्स पापा बहुत खुश थे, पापा ये थे, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने अम्मी से कहलवा लिया कि अम्मी जो है आप पापा को बोलो, वरना पापा तो मोहब्बत की खातिर हाँ बोल देंगे लेकिन फिर जो है मन नहीं आएगा। अरे तेरी खुशी ही तेरे लिए सब बस मैटर करती है, बाप की तबीयत या कुछ भी मैटर नहीं करता। अम्मी के थ्रू बुलवा लिया। जब इसको जन्मदिन पे जो पापा ने दिया था ना वो भी अम्मी के थ्रू ही, जो इसने ताने भिजवाए थे पापा को कि बहू के लिए इतना कुछ किया तो हमारे लिए क्यों नहीं पापा करेंगे, इससे पापा को करना पड़ा। और भाई जब खाना खाने जा रहे उस टाइम पे भी खाने का ही डिस्कशंस। मिठाई आई थी और पेणू आंटी की दोस्त लाई थी, वहीं जो है भालू आपी और शर्मिली का वहीं पे गुजिया पे वो मिठाई पे ध्यान था। अरे बाप रे, एक दिन ये फट ना जाए, धमाके की जो आवाज़ हमारी इधर बोरीवली तक आएगी, वरना जिस दिन फटेंगे धड़म करके। अच्छा, जब ये गोरेगांव गए थे ना, इन्फिनिटी में गए थे शायद, तो वहां पे जो है गुटका किंग कहता है कि जॉब चाहिए और दिला देना। अरे लुखे तू कौन होता है दिलवाने वाला, तो खुद भालू आपी पे डिपेंडेंट है। नालायक आदमी, वो कोई बेचारा आदमी है क्या? उसके बेटे बहू सब दिलाते हैं उनको, ये क्या कर रहे हैं जैसे कि वो बेचारे हो, गांव से आए। अरे गुटके तुझे तेरी बीवी दिलाती है, दिला देना किसके लिए बोला जाता है? गरीब बच्चा जो होता है या तो कोई गरीब जो है लड़की है कि भाई उसको दिला देना जो भी चाहिए त्योहार या कभी भी, तो उनके लिए बोला जाता है। वो थोड़ी गरीब है, उसके बेटे बहू करोड़पति है। नालायक आदमी, खुद जो है अपनी बीवी के पैसों पे पलता है, ये दिलाएगा 2 जोड़ी जूते दिला दो, टी शर्ट दिला दो पापा को 3 जोड़ी। अरे भाई साहब, और इनकी बेवकूफ़ सब्सक्राइबर गुटका किंग को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अरे गुटका किंग अपने बाप के पैसों से थोड़ी दिला रहा है। और बेचारे तो तुम्हारे खुद के माँ बाप है जो कि तुम्हारी मर्जी से यहाँ पे रुक भी नहीं सकते। भालू अभी बोलेगी तुरंत जो है उनको रफू चक्कर हो जाना पड़ेगा। सामान भी लोकल जगह से, ये तिरुमाला वगैरह से दिला देती है, वो भी पेड कोलैब रहता है तो उस टाइम पे ये दिलवाएगा गुटका किंग अपने जो है ससुर को सामान। तो इतना ही ज़्यादा लायक और तेरे पास इतने पैसे तो अपने माँ बाप को क्यों नहीं दिलाता है कभी?
वहाँ से। ये भालू आपी के पापा है वो, भालू आपी दिलाती, भालू आपी का पैसा जा रहा है। भालू आपी का हालांकि अपना स्वार्थ है, उसके व्यूज डाउन है तो पापा को थंबनेल में यूज करना है। भाई जो बोलेगा उसका उल्टा ही करना है। मैं भाई से डरती हूँ क्या? अब भालू आपी बगावत पे उतर आई है। भाई ने मना कैसे कर दिया तो वो मैं अब वही करूंगी जो भाई ने मना किया है ना वो। अब भाई इसका आएगा, फिर पापा इब्राहिम की तबीयत खराब हो गई, भालू अभी की क्लास लगाएगा, फिर भालू अभी शेड करना शुरू कर देगी वापस से, ऐसा नहीं वैसा नहीं, अपनी तो अपने नहीं होते हैं, सब बदल जाता है डॉल। फिर जो है रिहान पे गुस्सा उतारेगी क्योंकि जलनखोरी रिहान से भी ज्यादा है। जलनखोरी से मुझे याद आया, भालू अभी भी पिज्जा को बता रही थी कि हम इंशाल्लाह घूमने जाएंगे जब तुम्हारा 12th हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद हम लोग घूमने जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब इसका बच्चा 1 साल का हो जाएगा उसके बाद सब घूमने जाएंगे, ऐसा भालू अभी बता रही थी पिज्जा को। अच्छा, फैमिली पे ज्ञान देकर अंत में क्या कहती पता है? फ्रेंड्स आप लोग बताओ कि क्या क्या लेकर जाना चाहिए। अम्मी के टाइम पे, बेटी खाला के टाइम पे, अम्मा के टाइम पे जो है ना बैग लेकर नहीं जाते, हमें तो लगता है जब बच्चा आता है तभी उसको जो है वो कुछ उसके लिए लेना रहता है। तो फ्रेंड्स आप बताओ क्या करना चाहिए। अच्छा ओके ओके ओके, अम्मी के टाइम पे नहीं था, बेटी खाला के टाइम पे नहीं था, भाभी जान के टाइम पे तो था ना। भाभी जान की तो अभी 2 साल पहले ही डिलीवरी हुई है, तो भाभी जान तो जो बैग पैक कर रही थी, जगत अम्मी बनकर दुनिया को ज्ञान दे रही थी कि ऐसा ऐसा होता है, मुझे डॉक्टर ने ये बताया, तो भाभी जान से क्यों नहीं पूछती हो? रूहान का जो होगा ही पुराना सामान पड़ा होगा वो ले लो ना उनसे, भाभी जान से ले लो कि भाभी जान के साथ इतनी भी बातचीत नहीं है। वीडियो कॉल पे कॉल जो है भाई कर रहा था अम्मी जान से बात, और ये जो है बुड़का किंग को बता रही है मेरी भाई से बात हुई, तुमसे नहीं हुई थी, अम्मी से हुई थी। तुम्हारी बातचीत कितनी भाभी से सबको ही पता है, और ज्ञान तो मत ही देना आगे से फैमिली को लेकर, क्योंकि डिलीवरी तो भाभी जान की हुई है, वहीं से पता चल जाता है कि इसका कितना रिलेशन है अपनी भाभी के साथ, कितना अच्छा वाला है। भाभी जान से नहीं पूछेगी आप बताओ फ्रेंड्स, डॉक्टर सब बताते हैं, इसको सब पता है, खाली वो अपनापन के चक्कर में कि भाई देखो उसको कितना प्यार करते हैं डॉल। छोड़ो इसकी भाभी के साथ इसके जैसे भी रिलेशन है, हमें क्या करना है, हमें क्या। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, एंड मैं एम सिंह अपना ध्यान रखेगा। आई 10 मिनट ओके।